राजस्थान में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई बार तो भर्ती ही नहीं आती, भर्ती आती है तो कम पदों की भर्ती आती है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान होते रहते हैं। और भर्ती शुरू की जाती है तो वो भर्ती पूरी होने का नाम नहीं ले रही। अब देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की 4 भर्तियों में से 2 भर्तियां ही पूरी हो पाई हैं। 10,044 पदों की भर्तियां होनी थी, लेकिन उसमें से मात्र 2202 पदों की भर्ती ही पूरी हो पाई है। बाकी अभी भी पेंडिंग चल रही है। कैलेंडर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कैलेंडर की जो तय तारीखें होती है उस तय तारीखों पर भर्ती नहीं हो पा रही, परीक्षाएं नहीं हो पा रही और भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। अब देखिए, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जो है वो नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और बच्चे कक्षाओं में पहुंच गए हैं, लेकिन जिन विषयों के अध्यापक चाहिए थे वे अब तक स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं। करीब 1.5 साल में शिक्षकों की 4 छोटी बड़ी भर्तियां जो हैं वो निकाली हैं और ये पूरी हो तो 10,000 से अधिक शिक्षक स्कूलों को मिल सकते हैं। और इन भर्तियों को करा रही है आरपीएससी। अब तक 2 ही भर्तियां परीक्षाएं करा पाई हैं। अब देखिए, इसमें से 1 पूरी हो सकी है, अभी भी 2 बड़ी भर्तियां जो हैं परीक्षाएं बाकी बची हुई हैं। और सरकार ने दिसंबर 2024 में 2129 वरिष्ठ अध्यापक पदों की भर्ती निकाली थी और इस भर्ती में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, पंजाबी और उर्दू विषयों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। और इन पदों के लिए 2025 में 7 से 12 सितंबर तक परीक्षा करा ली गई और इसके बाद आयोग ने 29 जनवरी को 11 फरवरी 2026 तक 29 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2026 तक सभी विषयों की विचारित सूची भी जारी कर दी, लेकिन 2 महीने बाद भी अंतिम परिणाम नहीं आया। कारण, इस भर्ती में 4,256 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए विचारित सूची में शामिल किया गया था। इस वजह से और इस सभी की पात्रता जांच माध्यमिक शिक्षा विभाग करवा रहा है और अभी तक ये जांच जो है वो पूरी ही नहीं हो पाई है। और जब तक वहां से लिस्ट नहीं आएगी, आरपीएससी अंतिम परिणाम जारी नहीं करने वाला है। और उधर इस भर्ती में 2258 अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी कि आधे से अधिक अभ्यर्थी पहले से ही बाहर हो चुके हैं। तो आयोग ने 2202 पदों की स्कूल लेक्चरर भर्ती जरूर पूरी कर ली है, लेकिन इसमें भी पद खाली रह गए हैं। तो ऐसे में लगातार जो है वो मांग चल रही है कि अभ्यर्थी परेशान है कि जल्दी से जल्दी ये भर्तियां पूरी की जाए। अब देखिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की बात करें तो गणित में 694 पदों पर 1224 अभ्यर्थी हैं। अब वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए विचारित सूची बनी। वरिष्ठ अध्यापकों को सबसे ज्यादा पद गणित में 694 हैं और इसके लिए 1224 विचारित अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में लगातार ये जो भर्तियां हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब बात करेंगे 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की जो कि पूरी नहीं हो पाई है। तो ये भर्ती है, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ अध्यापकों के 6500 और स्कूल लेक्चरर के 3944 पदों पर भी आरपीएससी को भर्ती जो है वो करनी है। तो इन पदों के लिए परीक्षा आवेदन भराए जा चुके हैं, लेकिन इन दोनों ही भर्तियों की परीक्षाएं होना अभी भी बाकी है। और इनमें से आयोग स्कूल लेक्चरर के पदों के लिए 31 मई से 11 जून 2026 तक परीक्षाएं लेगा और इधर वरिष्ठ अध्यापकों के 6500 पदों के लिए 12 से 18 जुलाई तक परीक्षा प्रस्तावित रखी गई है। और इन 10,444 पदों के लिए पूरी प्रक्रिया में ही 1 साल निकल सकता है और ऐसे में इसे सेशन में स्कूलों को यह शिक्षक मिलना लगभग नामुमकिन लग रहा है। अब देखिए, उसके बाद भी पद जो हैं वो खाली रहेंगे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम इसलिए अटका है क्योंकि पात्रता जांच अब माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर करा रहा है। विभाग को अभ्यर्थियों के दस्तावेज, योग्यता और शैक्षणिक संबंधी दावों की जांच कर अंतिम सूची आयोग को भेजनी है और इसके बाद ही परिणाम आएगा। और शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भर्ती में हो रही देरी का सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को उठाना पड़ रहा है। सत्र शुरू होने के बाद पहले 2-3 महीने सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इसी समय यदि विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं मिलते हैं तो पूरे साल की पढ़ाई प्रभावित होती है और खासकर बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए तो यह देरी और भी ज्यादा भारी पड़ सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ये जो पेंडिंग चल रही है भर्तियां, वो भर्तियां कब पूरी होगी, कब बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी और कब इन स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को टीचर मिलेंगे। लेकिन आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।